एनीमिया होता है जब भी हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो कम रहता है या हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं एनीमिया के। जो बहुत कॉमन देखने में आता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन का काउंट कम रहता है बिकॉज आयरन बॉडी में कम रहता है। और दूसरे जो टाइप्स है वो है, एक है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ये जो सारे हैं वो इनहेरिटेड रहते हैं, तो इसमें डाइट का पर से कोई रोल नहीं रहता है। बट आयरन डेफिशिएंसी में डेफिनेटली हम डाइट में आयरन बढ़ाते हैं और वो इम्प्रूव कर देते हैं हीमोग्लोबिन लेवल्स। और सेकंड जो है वो है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब जब हम विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं उसमें एक B12 आता है और एक फॉलिक एसिड आता है। सो ये भी हम डाइट से उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर डाइट या फिर सप्लीमेंट। डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिससे हम ये सारे डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हम हमारे रेड ब्लड सेल्स के लेवल्स है, हीमोग्लोबिन लेवल्स है, ये इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। एनीमिया जब होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जब प्रॉब्लम आता है तो रेड ब्लड सेल्स या फिर कम प्रोड्यूस होते हैं या उनके जो हीमोग्लोबिन है वो अटैच नहीं हो पाता है। करेक्ट। तो जब हीमोग्लोबिन भी कम रहता है और ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन अटैच होता है, तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम है तो हीमोग्लोबिन भी अटैच नहीं हो पाता है। सो इन लोग का फंक्शन है, रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। एंड ये ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो हम टायर्ड फील करते हैं, हम थोड़ा वीक फील करते हैं, जो एक बेसिक सिम्टम है एनीमिया का। सो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्लेन करते हैं कि हम फीलिंग टू टायर्ड या टू फटीग, तो डॉक्टर पहले बोलते हैं पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लो, क्योंकि हमें उसी से पता चलता है आपकी रेड ब्लड सेल्स का काउंट कितना है, आपके हीमोग्लोबिन का काउंट कैसा है, आपके B12 फॉलिक एसिड लेवल्स कितने हैं, और उस हिसाब से फिर हम आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन या फिर डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं जो ये सारी चीजें इंप्रूव कर लेता है। 50% of our population is suffering from anemia, यानी कि 50% आधे लोगों को एनीमिया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम डाइट में आयरन नहीं ले पाते हैं, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड नहीं ले पाते हैं, या फिर जब अगर हम ले भी लेते हैं तो उसके साथ और थोड़े फूड ग्रुप्स ऐड कर देते हैं जिसमें टैनिन्स या फाइटेट्स ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता है या हीमोग्लोबिन नहीं बनने देता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या खाएं। सो व्हाट आर द थिंग्स, क्या खा सकते हैं हम जिससे हम ये डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें। ओके, सो नंबर 1 है कि आयरन की बात करते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड एनीमिया है हमें, तो हमें आयरन फूड सोर्सेज लेने हैं ना। जो आयरन है वो 2 पार्ट्स में मिलते हैं हमें, एक है नॉन हीम आयरन और एक है हीम आयरन। जो हीम आयरन है वो हमें नॉनवेज फूड्स में मिलता है, ऑर्गन मीट में, रेड मीट में एक्सेट्रा, जो हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। और सेकंड है नॉन हीम आयरन जो मिलता है हमें प्लांट सोर्सेस में। नाउ टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ध्यान में रखें कि जब हम ये फूड सोर्सेज लेते हैं, जैसे वेजिटेरियंस में सोयाबीन है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें भी आयरन बहुत रहता है, जैसे पालक है, मेथी है, सोयाबीन है। तो ये सारी चीजें जब हम लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके साथ चाय या कॉफी नहीं लें। चाय कॉफी एक ऐसी बेसिक चीज है जो हम खाने के साथ ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं, लंच के इमीडिएटली बाद चाय या कॉफी काफी लोग ले लेते हैं। या फिर हम देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं जानती हूँ जो हमारे पास आते हैं एनीमिया को लेके, एंड वो लोग दिन भर में 5-6 कप से भी ज्यादा चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं। सो बिकॉज दे आर वर्किंग, उनके ऑफिस में काम ही वैसा रहता है कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग इतनी ज्यादा रहती है कि हर एक क्लाइंट के साथ उन लोग की इतनी कॉफी या टी हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें नहीं रियलाइज होता है कि हम इतने सारे टैनिन्स या फाइटेट्स ले रहे हैं जिससे हमारा आयरन अब्सॉर्प्शन हिंडर होता है। पर देयर आर स्टडीज जो ये भी बताता है कि अगर हमारा आयरन लेवल नॉर्मल रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आयरन लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा नॉर्मल रहा है, तो शायद मुझे ये टी कॉफी इतना अफेक्ट नहीं करेगा मेरे हीमोग्लोबिन लेवल्स को, जितना कि अगर मैं एनेमिक होती। तो या अगर मेरा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता तो शायद मेरा ये चाय कॉफी उसे और कम कराता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक चीज इसमें टेक अवे मैसेज ले ले कि जब भी हम चाय या कॉफी, काफी लोगों को एक एडिक्शन हो गया या एक हैबिट हो गया है कि खाना खाने के बाद चाय या कॉफी चाहिए, या ब्रेकफास्ट के साथ तो चाय या कॉफी चाहिए। तो आप 1 घंटे का गैप ले लो, क्योंकि एक और स्टडी है जो बताता है कि अगर आप 1 घंटे का गैप रखते हो बिटवीन योर लंच
ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर और उस जो मेन मील्स है उसके बीच, और जो जो हमारा चाय या कॉफी का टाइम है, ये दोनों चीज के बीच में अगर 1 आवर का गैप भी रहेगा तो आपका आयन एब्जॉर्प्शन इतना हिंडर नहीं होगा. सो एंड दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर टी, कॉफी एंड ग्रीन टी. ये तीनों चीज आपके आयन लेवल्स को कम करने में कम कर लेता है, जो हमें नहीं चाहिए. एनीमिया जब रहता है तो डिपेंड करता है आपको कौन सा एनीमिया है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है. अगर हम ये तीनों को ब्रॉडली देखें तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स में भी सोयाबीन है, चना है, ये सब में ज्यादा रहता है आयरन, फॉलिक एसिड. एंड B12 के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाता है, एंड ऑर्गेन मीट. ना ऑर्गेन मीट अगेन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी बढ़ जाता है, तो वो आप लिबरली नहीं खा सकते हो. सो वी विल फोकस अगेन व्हेन इट कम्स टू विटामिन B12. आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, दही है, पनीर है, जिसमें B12 मिल सकता है. एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड के लिए होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अगर आपको मालूम है कि आपको हिमोग्लोबिन लेवल्स कम है, तो देयर इज वन सिंपल थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस. आप हलीम सीड्स आता है, उसको गार्डन ग्रेस सीड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हलीम इज अ वेरी लोकल टर्म जो आपके कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाले समझ जाएंगे. तो आप हलीम, आपको 1 चम्मच लेना है, उसे 20 मिनट्स आप पानी में सोक कर लीजिए. तो जैसे वो सब्जा सीड्स फूल जाते हैं पानी में, जैसे चिया सीड्स फूल जाते हैं, वैसे यही हलीम सीड्स भी फूल जाते हैं, या ब्राउनिश इन कलर. तो जब ये फूल जाएंगे उसमें आधा नींबू डालना है और आपको ये ले लेना है ऑन एन एम्प्टी स्टमक सुबह में एवरी डे. अगर आप ये प्रैक्टिस 1 महीने के लिए भी करते हो, आप देखोगे कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल्स में मस्त स्पाइक आ जाता है. तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो. जब भी आप सैलेड्स खाते हो और उसमें अगर आप ग्रीन पत्ते वाले सैलेड्स ले रहे हो तो उसमें नींबू डाल के खा लीजिए. अब जो भी आप आयरन रिच फूड्स खाते हो या इवन सप्लीमेंट्स लेते हो आयरन के, अगर बहुत लो है तो डॉक्टर्स यूजुअली सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं. तो सप्लीमेंट्स भी लेते हो तो उसके साथ आपको याद रखना है कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी उसको बाइंड करके अब्सॉर्ब करवाता है बॉडी में. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन. हम यूजुअली सिर्फ आयरन पे ही फोकस करते हैं कि ठीक है मैं ये ले लूं, मैं बीटरूट खा लूं. दो बीटरूट इज नॉट अ सोर्स ऑफ आयरन. जैसे मैंने आपको बोला, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सोयाबीन है, राजमा है, बाजरा है, ये सारी चीजें आयरन में रिच है. गार्डन क्रेस सीड्स जो मैंने बोला, हलीम, वो भी आयरन में अच्छा आयरन कंटेंट है उसमें भी. तो हम ये सारी चीजें ले सकते हो, बट विटामिन सी को ध्यान में रखना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन. हम खाली आयरन और विटामिन सी पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि हमें इक्वल प्रोटीन्स भी चाहिए डाइट में. तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड सब आ जाता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हिमोग्लोबिन लो है, ठीक है मैं ये ले लूंगी. जैसे मैंने अभी आपको हलीम सीड्स बोला, तो ये वायरल हो जाएगा, बोलेंगे चलो चलो इन्होंने बोला है हलीम सीड्स लेना, हम हलीम सीड्स ले लेंगे. पर हम रूट कॉज तक नहीं जाते कि हमको क्यों आयरन डेफिशिएंसी हुआ है या क्यों कोई विटामिन डेफिशिएंसी हुआ है. ये हुआ है क्योंकि हम बैलेंस खाना नहीं खाते हैं. हम कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं, सिर्फ रोटी सब्जी खा लेंगे, कभी कभी सिर्फ दाल चावल खा लेंगे. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो भाजियों में भी वैरायटी नहीं खा पाते हैं. वो लोग स्टिक करते हैं कि हम सिर्फ गोभी खाएंगे, सिर्फ आलू खाएंगे, सिर्फ शिमला मिर्ची खाएंगे. उन लोगों को वैरायटी नहीं अच्छी लगती है. जबकि हम जब तक वैरायटी में खाना नहीं लेते हैं तो वैरायटी के हिसाब से हमको सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं. सो अगर आप बैलेंस खाना खाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले और आप प्रोटीन्स भी लें, क्योंकि प्रोटीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट जब हम आयरन अब्सॉर्प्शन की बात करते हैं. जो वुमेन है वो मेंस्ट्रुएट करती है, उनको पीरियड आता है जिसकी वजह से बहुत ब्लड लॉस होता है, राइट. जिनको हेवी ब्लड लॉस होता है उनको डेफिनेटली हेवी पीरियड होता है, उनको डेफिनेटली आयरन पे फोकस करने की जरूरत है. आयरन कॉन्शियसली डाइट में लेने की जरूरत है, जस्ट टू बैलेंस इट आउट. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखोगे आरडीए लेवल, आरडीए यानी आपको डेली कितना आयरन खाना चाहिए, वो मेन और वुमेन में ऑलवेज वुमेन में ज्यादा रहता है. द ओनली सोल रीजन इज बिकॉज जो हमारा ब्लड लॉस होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें ऑलवेज आयरन थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए.
अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमारा आयरन इंटेक भी हमें बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को यूजुअली डॉक्टर्स ऑलरेडी फॉलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट्स दे देते हैं। बट खाने में भी आयरन, जैसे मैंने बोला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, थोड़ा सा बाजरा है। आई नो काफी लोग बोलते हैं वो हीटी होता है, बट वन सर्विंग वो हीटी नहीं रहेगा, यू कैन इजीली हैव। सो बाजरा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सोयाबीन है, प्रोटीन यानी कि बैलेंस डाइट है, विटामिन सी यानी कि नींबू अपने सैलेड्स में डाल के खा लिया, ये सब इवन प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलो करना चाहिए। कमिंग टू लैक्टेटिंग वुमेन जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनके लिए भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आयरन कम लेते हैं तो उनकी बेबी को सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट 6 मंथ्स वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, तो वो बेबी को आयरन नहीं जा पाता है। उनको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो मदर्स मिल्क से मिलता है, एंड इसीलिए मदर्स के लिए टू हैव इनफ आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन, जो नॉर्मल वुमेन का आरडीए है 15 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन इन अ डे, वो प्रेगनेंसी में डबल अप हो जाता है, यानी कि अराउंड 32 मिलीग्राम्स पर डे। सो दैट्स द रीजन डाइट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए हैं आयरन के लिए तो वो टाइम टू टाइम लेना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, सो इन्फेंट्स भी फर्स्ट 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, मम्मा लेगी उनकी तो उनको मिल्क से तो मिल ही जाएगा। आफ्टर दैट जब वो वीनिंग हो जाता है, जिससे वो नॉर्मल घर का खाना खाना शुरू करते हैं, तो 2 मिलीग्राम जितना उनको दिन भर में जाना चाहिए। तो थोड़ा सा सब्जी ले लिया, राजमा ले लिया। अब हम अलग अलग सब्जी में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, तो अलग अलग अगर हम वेजिटेबल्स को एक्सपोज करते रहेंगे चाइल्ड को, तो 2 बेनिफिट है। एक तो कभी कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगा, सेकंड कि चाइल्ड हर एक सब्जी या खाना सीखेगा, वो टेस्ट तभी से डेवलप होगा। क्योंकि आगे चल के फिर हम स्ट्रगल करते हैं कि मेरा बच्चा सब्जियां खाता ही नहीं है, सिर्फ आलू खाता है, सिर्फ गोभी खाता है, ये मैंने बहुत देखा है। सो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा वैसे थोड़ा फसी ईटर नहीं हो, तो आप स्टार्टिंग से जब 6 मंथ्स के बाद वीन ऑफ करते हो, आप सारी सब्जियां दीजिए, जिससे आयरन मीटअप हो जाता है। स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, तो वो टेस्ट भी डेवलप होगा, आगे चल के भी वो खाएगा, तो कभी भी आपको आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में? 2 चीज के लिए। एक तो आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बच्चा जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए बॉडी में, वो बहुत खेल कूद करता है, उस बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सेकेंड है फॉर देयर इम्यूनिटी। हम सबको मालूम है बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, एंड अगर आयरन डेफिशिएंसी रहता है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, व्हिच मेक्स देम मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस अराउंड। एंड बच्चे लोग खेलते ही वैसे हैं मिट्टी में, दूसरे बच्चों को सर्दी खांसी तो हमारे बच्चे को भी जल्दी हो जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, एंड वन ऑफ द रीजन कैन बी एनीमिया। तो अगर हम उनको बैलेंस्ड खाना देते हैं, स्टार्टिंग से ही वो हैबिट डालते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग एनीमिया और इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो रेगुलर खाना, बैलेंस्ड फॉर्म में खाना, यानी रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलड, ये सब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके लिए बच्चों में ये सारी चीजें इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको आगे चल के स्ट्रगल नहीं करना है, तो मेन चीज आपको जो फोकस करनी है वो है कि जब वो छोटे हैं, जब आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं, तभी आप ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि उसको आगे चल के प्रॉब्लम ही नहीं हो इंट्रोड्यूस करने में, और फ्यूचर में भी एनीमिया का रिस्क नहीं रहे। After you become anemia free, so there is nothing like anemia free, it's just that आपके levels normal हो गए, वो red blood cells level normal हो गए, या आपके hemoglobin levels normal हो गए। तो वो normal इसीलिए है क्योंकि आप either supplements ले रहे हो या आप डाइट में आयरन ले रहे हो, राइट, या विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जो ये सारी चीजें को नॉर्मल रखती हैं। सो देयर इज नथिंग एज कि अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप ये बंद कर दो, आपको ये फिर भी लेना है। इसीलिए RDA है, रेकमेंडेड डेली अलावेंस, जो मैंने आपको बोला कि वुमेन के लिए रेकमेंडेड डेली अलावेंस इज 15 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन, फॉर प्रेगनेंसी डबल्स अप टू 32 मिलीग्राम्स। वैसे वो हर एक कैटेगरी के लिए वो एक रिक्वायरमेंट है। ऑन एन एवरेज 15 मिलीग्राम्स जितना तो आयरन फूड्स सबको लेना ही है अपने डाइट में। एंड इसका मतलब, RDA का मतलब है कि आपको डेली ये फूड्स लेने हैं, क्योंकि
आयरन बॉडी में स्टोर होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आप ये डेली फूड्स में नहीं लोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप आगे चल के एनीमिक हो जाओगे। एंड क्योंकि आपको एनीमिया हुआ है एक बार, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी इज मोर प्रोन टू गेटिंग एनीमिया अगेन। तो इसीलिए एवरी डे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मीटअप करना बहुत ही जरूरी है। एंड आप ये सारी चीजें छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप हलीम सीड्स ले लो सुबह में पानी में थोड़ा सा सोक करके विद लेमन, तो आपका जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये स्टॉप कर लोगे, ये आप स्टॉप कर लो, नो प्रॉब्लम। बट आपको डाइट में फोकस करना है कि आप डाइट में लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो, सोयाबीन ले रहे हो, टोफू ले रहे हो, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो ताकि आपको आगे चल के वापस आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो।